जी हो गई होगी। ओके, चलिए। तो सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत करता हूं मैं मकसूद सैयद। आप सभी लोगों का, जितने भी हमारे ब्लॉगोरा फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जितने हमारे 100 वॉरियर्स हैं, जो कोर टीम के हैं, हार्ड कोर है, सुपर हार्ड कोर है, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोगों का मैं आज तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जे आपका यहाँ पर स्वागत ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत है। और आज का जो सेशन है वो है टेक्निकल एनालिसिस और फैक्ट। इस पे मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ, आपके सामने ये रखने वाला हूँ दोस्तों। नए साल का पहला महीने का आखिरी पड़ाव है, ठीक है ना। और हमारे इंतजार का, जो पिछले 4 महीने से हमारा इंतजार है, उसका भी आखिरी पड़ाव है दोस्तों। हम आखिरी उस पड़ाव में, आखिरी सेशन में मैंने ये सोचा कि एक ऐसा सेशन टेक्निकल एनालिसिस से किया जाए और इस टेक्निकल एनालिसिस फैक्ट को लेकर के ब्लॉकओरा जर्नी देखी जाए, ब्लॉकओरा और डीफाई की जर्नी को देखा जाए दोस्तों। तो ये टेक्निकल एनालिसिस और फैक्ट, यानी आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों, ये एक ऐसा सेशन है जो कि टेक्निकल एनालिसिस और फैक्ट पे बात होती है। और ये टेक्निकल एनालिसिस किसने किया है? तो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के वो कुछ ऐसे चुनिंदा होशियार स्टूडेंट्स ने इस पे टेक्निकल एनालिसिस किया है, जिनका रिस्पेक्टेड नाम है मिस्टर आमिर खान सर, ठीक है, जिन्होंने इसका टेक्निकल सेशन का पूरा टेक्निकल और फैक्ट निकाला। और उसके अंदर कुछ थोड़ा सा मैंने मिला जुला करके एक जर्नी तैयार किया है, और वो आज आपके सामने मुझे रखना है इस आखिरी पड़ाव में, आखिरी समय में, इंतजार के आखिरी समय में। मेरे शब्दों को भी ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलेंगे ये क्या आखिरी है। तो हमारे इंतजार की आखिरी समय में एक जर्नी हम देखते हैं, ब्लॉकओरा डीफाई की एक पूरी जर्नी को हम देखते हैं टेक्निकल। वैसे ये टेक्निकल एनालिसिस का जो सेशन है दोस्तों, ये 4 घंटे का सेशन है। यस, 4 घंटे इस सेशन को अगर सुना जाए तब आपको पूरा इस टेक्निकल एनालिसिस का फैक्ट समझ में आएगा। मगर आप घबराइए मत, मैं 4 घंटे नहीं लेने वाला। मैं आपको कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा इस सेशन को मैं कंप्लीट करूं, तैयार करूं, ताकि आपको भी मजा आएगा सुनने में, और क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा। मगर दोस्तों, मैं चलूंगा थोड़ा स्पीड में, बहुत। वैसे मेरी स्पीड है बात करने की ज्यादा, और आज मैं थोड़ा और ज्यादा स्पीड पे चलूंगा। तो आप अपना ध्यान, दिमाग स्क्रीन पे रख करके थोड़ा सा इसको सीखना, समझना, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, डिस्क्लेमर के तौर पे थोड़ा सा ये बता दूं कि ये टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे आमिर खान सर और उनकी टीम ने किया हुआ है, ये एक उनका थॉट है, ये उनकी सोच है, और उसके अंदर कुछ जो अगर मैंने जर्नी के तौर पे मिलाया है, तो ये मेरे थॉट है। अगर आप भी अगर कुछ किसी चीज पे टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो उसके रिजल्ट कुछ और निकल सकते हैं, मेरे रिजल्ट कुछ और निकल सकते हैं, आमिर खान सर के भी। तो इसको आप इस सीखने के लिए, समझने के लिए ही लेना दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी था दोस्तों। तो सबसे पहला बात ये करते हैं अपने, ये वाई चॉइस डीफी एआई ब्लॉकओरा। क्यों लोगों ने ब्लॉकओरा डेफी एआई को चुना दोस्तों? 70,000 लोगों ने इसको चुना, इसको पसंद किया। तो क्यों किया? तो उन 70,000 लोगों में से 60 या 70% लोगों ने ये देख करके जुड़ा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है। जूम में दिखाया गया कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है, या तो किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा, या किसी फिजिकल मीटिंग में आपको कहा गया होगा कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना कि भाई तू है ना, तो चल मैं भी जुड़ता हूँ, मैं भी करता हूँ, ऐसा करके कुछ लोगों ने क्या भी। मगर 70% लोग, जानकार लोग, तो इस प्रोजेक्ट को इसलिए अपनाया लोगों ने क्योंकि ये ब्लॉकचेन बताया गया कि ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। उस ब्लॉकचेन, मगर कैसी ब्लॉकचेन? तो ये कहा गया कि ये है एडवांस ब्लॉकचेन, एडवांस, ठीक है, ऐसा कहा गया कि एडवांस है, और बाकी में एडवांस था। इसके बाद में ये बताया गया कि ये ओपन सोर्स होती है ब्लॉकचेन। लोगों को बताया ओपन सोर्स मतलब कि इसके जो कोड रहते हैं वो कोई भी देख सकता है, यूज कर सकता है, पढ़ सकता है, ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स के बाद में आगे एक और बात आई कि ये हैंग होता है,
ये डिसेंट्रलाइज है। ऐसा कहा गया कि ब्लॉकचेन जो कि डिसेंट्रलाइज होती है, और हम लोग सब जानने भी लग गए कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होती है। हाँ, इसका कोई मालिक नहीं होता, नो डाउट इसका मालिक नहीं होता, मगर इसके डेवलपर होते हैं। डेवलपर जब ब्लॉकचेन को डेवलप करके पब्लिक के हवाले कर देते हैं, फिर वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है। पहले सेंट्रलाइज में ये बनती है, इसके बाद में पब्लिक के पास जाने के बाद में डिसेंट्रलाइज हो जाती है। तो ब्लॉकचेन जो है वो के डिसेंट्रलाइज है। नॉन हैकेबल कहा गया। नॉन, ये हैक नहीं होती है, बोले ब्लॉकचेन को हैक नहीं होती है। ऐसे कई जूम में मैंने भी बोला, हमारे जितने भी स्पीकर्स आते हैं, गिरीश जी है और हमारे तानाजी देसाई सर है और ऐसे हमारे इसाक जी है, सब लोगों ने बोला ये हैक नहीं होती है। और नॉन हैक होने के लिए वो भी बताया कैसे हैक नहीं होती है। ठीक है, ये एडिट नहीं होती है, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता। इसके जो ट्रांजेक्शन हो चुके हैं अब तक के, हमारे इस ब्लॉकओरा के भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, उसको कोई एडिट या डिलीट नहीं कर सकता। इस ब्लॉकचेन पे प्रॉपर्टी टोकन बनते हैं, ये कहा गया। इसके बाद में सिक्योरिटी टोकन बनते हैं, कस्टोडियन टोकन बनते हैं। उसका जो एपीओएस था, यानी कि इसके जो स्टेकिंग के जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसका जो फंक्शन है एपीओएस, एडवांस प्रूफ ऑफ स्टेक का फंक्शन था, ऐसा लोगों को कहा गया। ये सारी चीजें देख करके लोग इसमें अट्रैक्ट हुए डेफीफाई ब्लॉकओरा के अंदर। इसका स्पीड के बारे में भी बताया गया कि 5 लाख का ट्रांजेक्शन का स्पीड है, ये भी बताया गया। ठीक है, ये भी। और इस पे ब्लॉकचेन का इसका खुद का एक कॉइन होता है, इसका जो खुद का जो कॉइन होता है ये होता है। ये ब्लॉकचेन के खुद के अपने गुण धर्म है, कहते हैं ना गुण धर्म, ये ब्लॉकचेन के गुण धर्म है। ये ऐसा बताया गया और लोगों ने इसको सीखा और समझा। ठीक है, मगर दोस्तों इस ब्लॉकचेन के अंदर बनता क्या है, ब्लॉकचेन किस काम लगती है? तो ब्लॉकचेन में बनते हैं टोकन। तो लोग टोकन क्या क्या बनते हैं, इस पे टोकन बनते हैं ना, टोकन बनता है। तो टोकन के एक अलग गुणधर्म होते हैं, ब्लॉकचेन के अलग गुणधर्म है जो ब्लॉकचेन के अंदर। इसके बाद में टोकन के अलग गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला टोकन का होता है, एक तो टोटल सप्लाई होती है। ठीक है, इसके बाद में होती है सर्कुलेशन सप्लाई। दूसरा क्या होता है, सर्कुलेशन सप्लाई। तीसरी होता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, टोकन का एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। इसके बाद में उसका एक नाम होता है, कुछ भी नाम होता है, चाहे हम यहाँ इसको टी बैग बोल सकते हैं, ब्लॉकओरा बोल सकते हैं। मगर कोई भी अगर कोई टोकन ब्लॉकचेन में जाकर के कोई डेवलपर उसका कोडिंग लिख करके उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके ब्लॉकचेन में डिप्लॉय करता है, तो ये होता है टोकन। उसका कुछ भी नाम हो सकता है दोस्तों। कोई डेवलपर अगर टोकन को डेवलप करता है और उसको उसका कोड लीक करके उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना करके ब्लॉकचेन में, कोई भी ब्लॉकचेन में अगर उसको डिप्लॉय करता है, तो वो टोकन कहाँ होते हैं, कहाँ जाते हैं? सबसे पहले तो सबसे पहले कोई भी डेवलपर अगर टोकन बनाता है तो वो एक वॉलेट में जाता है जिसको कहा जाता है मदर वॉलेट। ठीक है, पहले मदर वॉलेट में जाते हैं, एक वॉलेट में वो कॉइन जन्म लेते हैं, बनते हैं। तो अभी हम समझने के लिए समझते कि ये डीफाई जो है ये एक वॉलेट है जिसके अंदर टोकन को जन्म दिया हुआ है। कितने टोकन? 20 लाख टोकन। ये हमारी जर्नी है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। डीफाई के अंदर ये 20 लाख टोकन का जन्म हुआ दोस्तों। तो अब ये जो ये है ब्लॉकओरा के जो डीफाई का जो 20 लाख है उसका क्या है, तो उसके बना दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब मार्केट में इसको लोग लेंगे कैसे, इसका प्रचार प्रसार, कॉइन अगर टोकन बनाया है तो टोकन की लोगों को जानकारी कैसे मिलेगी, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, पॉपुलर कैसे किया जाएगा? तो डीफाई सिस्टम ने बनाए इसके कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनाए गए? 3x देने के कॉन्ट्रैक्ट से लोगों ने इस पे अट्रैक्ट करा और लोगों को इसके ब्लॉकओरा के कॉइन की लोगों को जानकारी मिली। तो ये डीफाई जो है वो क्या है, वो सेंट्रलाइज दोस्तों। जैसे कभी कभी अटकता है, ये डीफाई जो है वो एक सेंट्रलाइज मैटर, ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज है, टोकन की एक अलग गुणधर्म है और डीफाई के भी अलग है। अभी पता लगा कि ये 20 लाख कॉइन है टोकन और लिमिटेड है और इसमें 3x का ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा अगर अभी लोगों को ये कॉइन चाहिए या इस कॉइन की वैल्यू अभी क्या है, तो कोई बता सकता है क्या? कोई इसकी वैल्यू नहीं कि अगर टोकन बने हैं और एक वॉलेट में है 20 लाख तो इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं। टोकन की वैल्यू कब बनेगी और टोकन को लोग कहां जाकर खरीदी करेंगे, तो ये होगा लिक्विडिटी पूल में। एक एक्सचेंज में ये कॉइन लिस्ट होगा, वहां पर उसका रेट बनेगा, वहां पर उसका बाय होगा और सेल होगा। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी के भी अलग चीजें हैं, 3 चीजें हैं। एक तो रेट है, बाय है और सेल है। ये
तीन जो चार